बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ब्लू बैन किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ज़बरदस्त होममेड मेयोनीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप जानते हैं कि फ़ास्ट फूड बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं और मेयोनीज़ फ़ास्ट फूड का एक अहम पार्ट है जिसके बगैर फ़ास्ट फूड कंप्लीट ही नहीं होता। और मेरे जिन बहन भाइयों को मेयोनीज़ बनानी नहीं आती, तो इस रेसिपी को फॉलो करके वो लोग भी अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ मेयोनीज़ बना सकेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और जग जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की नमी नहीं होनी चाहिए वरना आपकी मेयोनीज़ ख़राब हो सकती है। जग में ऐड करेंगे 2 अदद अंडे और अंडों को 30 सेकंड के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखिए जी, अंडे बहुत अच्छे से बीट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो 2 से 3 लहसुन की कलियां भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, कवर कर देंगे और उसके ढक्कन में से जो सेंटर वाला पार्ट है वो हम निकाल देंगे। 2 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ब्लेंडर को ऑन कर लेंगे और ऊपर से जो हमने सेंटर वाला इसका पार्ट ढक्कन का निकाला है ना, वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ऑयल जो है वो सारा एकदम से ऐड नहीं करना बल्कि धार बांध कर ऑयल ऐड करना है और ब्लेंडर को चलते ही रहने देना है। इसमें ऑयल कितना यूज़ होगा ये डिपेंड करता है अंडों के साइज़ पे कि अंडे जो हैं वो कितने साइज़ के हैं। अंडे छोटे भी होते हैं और बड़े भी। अगर आप बड़े अंडे यूज़ करेंगे तो इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा जाएगा और अगर छोटे अंडे यूज़ करेंगे तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। जब मेयोनीज़ बन जाएगी तो आपको ब्लेंडर की आवाज़ से ही पता चल जाएगा क्योंकि ब्लेंडर की आवाज़ चेंज हो जाएगी। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ये रेसिपी इतनी इजी है कि जिन लोगों ने घर पे कभी मेयोनीज़ तैयार नहीं की वो भी अगर बनाएंगे तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये मेयोनीज़ उन्होंने खुद घर पे तैयार की है। मार्केट से अगर हम मेयोनीज़ लेते हैं एक तो वो बहुत कॉस्टली होती है और दूसरे उनकी क्वालिटी का भी पता नहीं होता कि इन्होंने किस तरह का ऑयल यूज़ किया है और अंडे किस तरह के यूज़ किए हैं। अगर अंडे ख़राब भी हों तो गार्लिक पाउडर अंडों की स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये देखिए जी, अब मैंने ब्लेंडर जग का ढक्कन उतार दिया है और आपको करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आप अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरी मेयोनीज़ अपने घर में खुद तैयार कर सकें। मैंने कभी बाज़ार की मेयोनीज़ यूज़ नहीं की। मैं हमेशा खुद अपने बच्चों के लिए अपने घर में फ़्रेश मेयोनीज़ तैयार करती हूँ। अगर सुबह में बच्चों को ऐसा लंच देना हो जिसमें मेयोनीज़ यूज़ हो रही हो तो मैं रात को ही ये बनाकर रख लेती हूँ। अगर किसी वजह से रात को ना बन सके तो फिर सुबह पहले टाइम उठ के ये बना लेती हूँ। ये देखें जी, अगर आपको ऊपर से ऑयल नज़र आ रहा हो यानी कि अच्छे से ब्लेंड ना हो रहा हो तो आप ऐसे स्पून की हेल्प से भी इसको अच्छे से घुमा के ब्लेंड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेयोनीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। मशीन को बंद कर देंगे और देखें ये कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। मैं अब इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। आप इसे सैंडविच बनाएं, बर्गर्स पे लगाएं या फिर शवारमा बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनेगा और बेहतरीन क्वालिटी की बाज़ार से कई गुना बेहतर मेयोनीज़ हम घर पर तैयार कर सकते हैं। मेयोनीज़ को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें और तकरीबन 2 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त बनी है, आप देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।